तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 28 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कई बड़ी खबरें बताने के लिए और अपने आंदोलन के संदर्भ में बताने के लिए, आपके भुगतान की बाबत आपको जानकारी देने के लिए। तमाम साथी मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि संपूर्ण देश को पता चल सके कि आप सब मिलकर करने क्या जा रहे हो और इसका परिणाम क्या होगा। कमेंट और लाइक भी ज़रूर कर दें वीडियो को, और साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट और सही जानकारी मिल सके। चूँकि मैं बताता रहता हूं कि ये फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है और अगर आप सत्य को नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से आप ठगे जाएंगे। चूँकि ठग इतने प्रबल हो गए हैं कि वो अब राष्ट्रपति के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर तो पहले से ही खैर देश को ठगा जा रहा था, लेकिन अब तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम पर भी ठगी का सिलसिला आरंभ हो गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस संदर्भ में रिपोर्ट भी लिखवाई है, FIR भी लिखवाई है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सांसद इस बात पर भरोसा नहीं करते कि देश के 42 करोड़ लोगों के साथ योजनाबद्ध ढंग से बारी बारी से ठगी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें फंसकर 5 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं, 1250-1300 सैनिक अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं ठगी प्रकरण का शिकार होकर के। अब इस बात पर सबको यकीन आने लगेगा, और जब यकीन आने लगेगा तो निश्चित रूप से साथियों हमारा जो आंदोलन है वो भुगतान क्रांति में बदल जाएगा, आप सबका भुगतान हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तमाम साथी। बड़ी खबरें भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारा 1 सितंबर 2024 को दिन रविवार सुबह 10 बजे से राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर शुरू होने जा रहा है। उसमें हमारे एक साथी हैं, सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस के ये विक्टिम हैं और यादव सिंह नाम है, हाथरस से हैं। इन्होंने हमें 200 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाए रखने के लिए और जीत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इसी तरह से बाबूलाल प्रजापति जी हैं मकराना से, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। दूसरे साथी हैं भास्कर जी हमारे उड़ीसा से, उन्होंने 51 रुपये की सागर राशि भेजी है। और इन्होंने बताया है कि एक एग्री गोल्ड कंपनी भी है आंध्र प्रदेश की, इसका नाम भी हम सम्मिलित कर लें ठग कंपनीज की लिस्ट में। इसी तरह से रमेश चंद्र मीना जी हैं जिला डूंगरपुर राजस्थान से, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं साथियों। और एक ये फाइन फिट निधि लिमिटेड है, इन्होंने भी 100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। और विनोद चौरसिया जी गोरखपुर से, और एक PLD क्रेडिट है साथियों कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके विक्टिम हैं एक साथी, उन्होंने भी तुलाराम जी 100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। और विनोद कुमार जी हैं शहडोल से, और ये किम फ्यूचर विजन सर्विसेज लिमिटेड के और अभिनव हायर परचेज लिमिटेड के एजेंट के रूप में काम करते थे। इनका कहना है कि साहब हमको छिपकर रहना पड़ रहा है और लोग हमें जान से मारने के लिए तलाश रहे हैं। इसी तरह से साथियों एक यूनाइटेड
द यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भी है, इसने भी लोगों को चीट किया है। और हमारे राजेंद्र कुमार सेन अलवर के जिला अध्यक्ष ने सूचना दी है कि 1 सितंबर 2024 का जो असहयोग आंदोलन होगा उसके लिए हमने मिनी सचिवालय के पास शिव मंदिर पर सत्याग्रह शिविर लगाने का फैसला किया है। और हमने 15 बाई 15 की एक सीलिंग, 10 कुर्सी, एक टेबल, नीचे बिछाने के लिए फर्श, 1000 पंपलेट, 3 बैनर पोस्टर लगाने के लिए और 2 पानी के टैंकर का व्यवस्था की है। इसी तरह से तमाम साथी अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी सब भी करें जिन्होंने अभी नहीं की है। एक रमेश पंडरागरे जी हैं बैतूल मध्य प्रदेश से, उन्होंने 11 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। हरिशंकर यादव साहब हैं गोपालपुर दुबे तहसील फरेदा जिला महाराजगंज से, उन्होंने 111 रुपये भेजे हैं साथियों। और कादिर खान हैं कोटा से, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। और बंसीलाल मीना जी ने 700 रुपये और 1000 रुपये और भेजे हैं। राकेश कुमार जी हैं, हालांकि उन्होंने कहा था कि साहब मैं गुप्त दान कर रहा हूं, मेरा नाम ना बोलें, लेकिन उन्होंने भी 111 रुपये की सहयोग राशि भेजी है साथियों। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद बैरवा साहब ने 100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। दान सिंह जी हैं एक, हमारे दान सिंह राजपूत जी झांसी से, उन्होंने 121 रुपये भेजे हैं। राजकुमार जैन साहब ने 1 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। और हरि संकेश यादव साहब हैं, उन्होंने 111 रुपये भेजे हैं। पारस सिंह रावत साहब हैं, उन्होंने 21 रुपये भेजे हैं। सत्येंद्र मिस्त्री साहब हैं, उन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। विनय प्रसाद जी हैं वेलफेयर कंपनी से, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। पुरुषोत्तम माने हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रपुर, उन्होंने हमारी टिकट के लिए, चूँकि 10 तारीख का हमारा कार्यक्रम चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, तो 5000 रुपये भेजे हैं। बंसीलाल मीना साहब का मैंने बता ही दिया है आपको कि 1500 700 रुपये उन्होंने भेजे हैं, मेंबरशिप दी हैं लोगों को। और हरिओम कुमार सिंह साहब ने 500 रुपये भेजे हैं। एक हजूर भाई और मानिया साहब हैं गुजरात से, उन्होंने भी 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। एक साथी अशोक यादव हैं छत्तीसगढ़ से, उन्होंने 3 रुपये भेजे हैं। विनोद पटेल साहब हैं शहडोल से, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। भास्कर पानीगढ़ी साहब ने 51 रुपये भेजे हैं। आशीष कुमार जी के 200 रुपये हैं। बाबूलाल कुम्हार साहब के 51 रुपये हैं। परमानंद अहिरवार साहब ने भी 11 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। इस तरह से हो सकता है कुछ साथी और छूट गए हों जिनका मैं नोट ना कर पाया हूं, तो इनका और आप सबका साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे दर्शक भी, हमारे मेम्बरान भी, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले लोग भी, कि ये एक बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इसमें हमें सब कुछ हवन कर देना है, यानी कि अपने प्राणों तक का बलिदान करके भी अगर जीत मिलेगी तो जीत प्राप्त करेंगे। तो इस आंदोलन को सुचारू बनाए रखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए धन की आवश्यकता है साथियों। तो जो भी साथी आर्थिक सहयोग देना चाहें वो मेरे नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम या यूपीआई या कोई और माध्यम होता हो तो उस माध्यम से आप भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लें मुझे, मेरा 9560479048। डिस्क्रिप्शन में भी आज दूंगा, मैं नंबर कल भूल गया था। तो इस नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहयोग हमें भेजकर इस पुनीत कार्य में, जो हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और साथ साथ अब देश को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने का भी जो हमने संकल्प लिया है, इस महायज्ञ में जो भी साथी अपना सहयोग देना चाहें वो दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। सबका स्वागत है साथियों। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो इस बात पर यकीन नहीं करते कि देश में 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटना हो सकती है। लोग प्रधानमंत्री, ठग जो है प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल करके ठगी कर सकते हैं, लेकिन अब पूरे देश को आज 2 घटनाओं से पता चल जाना चाहिए साथियों
कि एक तो जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के नाम पर एक ठग ने जो स्कैम किया, उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन करके किसी को मैसेज भेज दिया, उनकी DP लगाकर, फ़ोटो लगा करके कि मैं CJI बोल रहा हूँ और मुझे कॉलेजियम की मीटिंग में जाना है, इमीडिएट मुझे कार से आना पड़ेगा, कार नहीं है और मुझे इतने पैसे भेजो। और दूसरी घटना साथियों एक और बड़ी अजीबोगरीब हुई है। ये हरियाणा की घटना है। एक बड़े नेता को एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें गवर्नर बनवा दूंगा और तुम मुझे 12 करोड़ रुपए दो, और उस नेता ने गवर्नर बनने के झांसे में आकर 11 करोड़ रुपए दे दिए और मर गया। गवर्नर बनने का जो जिसको झांसा दिया गया था नेता को, उसकी डेथ हो गई कुछ दिन बाद। और अब उसके बेटे ने साथियों ये मुकदमा दर्ज कराया है। हरियाणा के हिसार जिले की ये घटना है। राज्यसभा सांसद बनने के लिए तो बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, कई सारे हुए हैं। जब ठगों ने कहा है कि हमारा मोदी जी से संबंध है, हमारा अमित शाह से, हम तुम्हें राज्यसभा में भिजवा देंगे, लाओ इतने पैसे दो, हम फलाने आयोग के मेंबर बनवा देंगे, आपको इतने पैसे दो, ऐसे स्कैम्स तो होते ही रहते हैं। और देश के तमाम ठगों ने, चाहे वो सुब्रत राय सहारा रहा हो, चाहे निर्मल सिंह भंगू रहा हो जो भी मरा है PACL वाला कल परसों ही, और चाहे कोई दूसरे ठग रहे हों, मितेश अग्रवाल वगैरह या राशिद नशीम वगैरह, या वो कौन सा है वो नेक्सा एवरग्रीन वाला, या ये क्या बोलते हैं इसको बाइक बोट वाला, कोई भी ठग देश का, प्रधानमंत्री का तो इस्तेमाल सबने किया, उसके नाम का, उसके फ़ोटो का, उसके वीडियोस का लोगों को ठगने में। और हीरा गोल्ड वाली जो कौन सी शेख हसीना थी, उसने तो साथियों सीधे सीधे पिछले वाले जो राष्ट्रपति महोदय थे उनके नाम का इस्तेमाल किया था। एक और है कोई डी कैप वाला, वो भी तमाम राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री, मंत्री सबके नाम का इस्तेमाल करता है, मुख्यमंत्री वगैरहों के का। एक वो कुमार वो विश्वास ट्रेडिंग वाला, उसने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नाम का इस्तेमाल करके स्कैम किया था। इस तरह के जितने भी स्कैम्स हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता का, राजनेता के नाम का इस्तेमाल किया है। तो जब लोगों को गवर्नर बनने के नाम पर लोग ठगने लगें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर ठगने लगें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम पर ठगने लगें, मुख्यमंत्रियों के नाम पर ठगने लगें, तो साथियों मैं समझता हूँ अब कुछ शेष नहीं बचा है जो ठगों से दूर हो। अब तो वो दौर आ गया है कि ठग, ये जो चल रहा है आजकल वाला वो कांड, डिजिटल अरेस्ट वाला, डिजिटल ठगी जो है, कई सारे अभी कर्नल से 1 से 2 करोड़ रुपए ठगे गए हैं, एक डॉक्टर से 4.5 करोड़ रुपए ठगे गए हैं प्रयागराज में। कर्नल तो यहीं नोएडा का ही था फौज का, जिससे 2 या 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, और तमाम लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं। तो अब ये सुनहरी वक्त आ गया है साथियों, क्योंकि संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनका जो आधार है वो यही बना है कि जब संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण समाज किसी एक समस्या से पीड़ित हो जाए तो उस पीड़ा के निवारण के लिए हमेशा क्रांति हुई है, एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ है, नए धर्म की, न्याय की, सत्य की स्थापना हुई है। युगों युगों से हम ये देखते आ रहे हैं। और अगर आज हिंदुस्तान में न केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर के नाम पर ठगी हो रही है, बल्कि अब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DYS चंद्रचूड़ साहब, जिनको बहुत ईमानदार, बहुत भले व्यक्ति माना जाता है देश में, कैसा CJI पहले कोई हुआ नहीं जो आम जनता के सरोकारों से इतना जुड़ा रहा हो, या इतनी पब्लिसिटी उसको मिली हो, या वो इतना लोकप्रिय रहा हो। उनके नाम पर ठगी का प्रयास ये बताता है कि अब क्रांति का समय नज़दीक आ गया है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशक और 1.5 से 2 करोड़
बेरोजगार हुए एजेंट साथी बेखौफ होकर 1 सितंबर 2024 को सड़कों पर उतरें, अपनी अपनी तहसील को, कलेक्ट्रेट को, राजभवन को, राजनिवास को, मुख्यमंत्री सचिवालय को, उसके कार्यालय को, उसके आवास को, सबको घेर लें। संडे का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, सब लोग इस दिन का उपयोग करें, इन सब का घेराव करें और नारे साथियों वही लगाने हैं। प्रभात फेरियां भी निकालिए सब लोग। सबलगढ़ मुरैना में प्रभात फेरी निकाली जा रही है 31 इसको अगस्त को ही, तो आप सब भी प्रभात फेरियां, संध्या फेरियां निकालिए और यही मांग कीजिए साथियों कि ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ताकि इनके कलेजे में सीधी लगे जाकर के आपकी आवाज़ और इनको चुभन महसूस हो, दर्द महसूस हो, इन्हें पता चले कि अगर अब हमने भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप के लोग हमारी कुर्सी उखाड़ कर फेंक देंगे, हमारी सत्ता को जमींदोज कर देंगे। पूरी ताकत के साथ ये नारा लगाना है साथियों, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। और साथ साथ वो 4 पंक्तियां भी ज़रूर बोलनी है साथियों सबको कि लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है, जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे ज़मींदोज करवाना है। जो बचा रहा बेईमानों को वो काला कानून मिटाना है। जो गिद्ध घुसे हैं सदनों में उन सबको मार भगाना है। साथियों लोकतंत्र खतरे में है, राष्ट्र की अस्मिता, अस्तित्व, गौरव खतरे में है और इन ठगी प्रकरणों के कारण खतरे में हैं। मोदी बोल ले, कोई और बोल ले कि हम विश्व को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ये सब ढोंग हैं, ढकोसले हैं। यदि आपने हिंदुस्तान को ठगों से आज़ादी नहीं दिलाई, ठगों के खूनी पंजों से हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं किया, तो ये हमारी भारत माता, राष्ट्रभूमि, मातृभूमि न विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगी, न विकसित भारत बन पाएगा, बल्कि ये भिखारी बन जाएगा। इसके हालात बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे, चूँकि इतने बड़े स्तर पर ठगी की घटनाएं दुनिया के किसी देश में नहीं हो रही हैं। जो टैक्स हेवन देश हैं वहाँ भी नहीं हो रही हैं जितनी ठगी की घटनाएं हिंदुस्तान में हो रही हैं। और सरकार बिल्कुल अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। ये कानून भुगतान की गारंटी के अधिकार का अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 इसी सरकार ने संसद में सर्वसम्मति से पास करवा के बनाया था और इसे कानून में ये गारंटी दी गई थी कि देश में कोई ठगी की घटना नहीं होगी किसी भी तरह की, ना क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, ना रियल एस्टेट के नाम पर, ना आवास के नाम पर, ना रोज़गार के नाम पर, ना इंश्योरेंस के नाम पर, ना रिटर्न के नाम पर, ना किसी और नाम पर। और यदि हो गई तो उन सब का भुगतान इस एक्ट के तहत सरकार करेगी 2 से 3 गुना और 180 दिन में करेगी। लेकिन साथियों इस बेशर्म, निर्लज्ज, बेईमान सरकार ने आज तक 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया इस कानून को कागज़ों में लागू किए हुए किसी एक पीड़ित का 1 रुपया वापस नहीं किया है, जिससे सिद्ध होता है कि सरकार निर्लज्ज ही नहीं है, देशद्रोही नहीं है, बल्कि बेईमान भी है। ठगों को उसका संरक्षण भी प्राप्त है, या कहें कि सरकार में ही ठग बैठे हैं, इसलिए न ठगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, न पीड़ितों का भुगतान किया जा रहा है। इसलिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि ऐसी गद्दार, मक्कार, बेईमान सरकार को अब सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आए अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, अपने गौरव को बचाने के लिए। लड़ाई देश प्रेम की है साथियों। अगर आपके हृदय में अंश मात्र भी देश प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, तो आइए सड़कों पर इस बेईमान सरकार को उखाड़ फेंको, बचा लो हिंदुस्तान को ठगों के खूनी पंजों से साथियों, अन्यथा आने वाला कल
बहुत भयावह होगा। हम देश को बचा नहीं पाएंगे अगर आज मौन रह गए। तो इस चुप्पी को तोड़ें तमाम साथी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करें। जय हिंद, जय भारत।